कि खुदा ने ये समा दिया कि हम उसे जिंदे खुदा की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। क्योंकि जो उस खुदा से प्यार करता है और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परिस्थिति में बना रहता है, उस पर बड़ी आशीष आती है। हालेलुया। और ये जो आशीष है उस आदमी की साथ जानिए कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि जो आशीष यहोवा परमेश्वर से होती है वो आशीष कभी भी खत्म नहीं होती। हालेलुया। आज आप अगर आशीष होना चाहते हो तो सच जानिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। जो कोई आदमी उस परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है उसका जीवन आशीषित हो जाता है। हालेलुया। देखिए आज का जो विषय है, आज का विषय है कि जो बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारी से जब आदमी झगड़े होते हैं वो घबरा जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है। अगर वो सुन सकता है, समझ सकता है, चल सकता है, अगर ऐसी कुछ बीमारी है तो वो आप खुद विश्वास तोड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि वो अगर वो इतना ज्यादा बीमार है कि कोई जो उसको लेकर जाने वाला है, कई बार वो विश्वास तोड़ देता है जब आदमी को देर लगती है ठीक होने से। हालेलुया। लेकिन आज आप बाइबल में से सीखेंगे कि जब आपका विश्वास है तो मैं सच कहता हूं आपका अच्छा होना परमेश्वर के नाम से आपके लिए आपका विश्वास बड़ी ताकत बन जाएगा। हालेलुया। और आपको अच्छा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करेगा। हालेलुया। देखिए बाइबल में से लूका की इंजील 7 चैप्टर उसकी 1 से, प्रभु कफरनहूम में आए और उसने वहां किसी सूबेदार का एक दास था जो उसका प्रिय था, वह बीमार था और मरने पर था। और उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों से उससे यह विनती करने के लिए भेजा कि वह आकर दास को चंगा करे। और वह यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती कर कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसने हमारे आराधनालयों को बनाया है। हालेलुया। हमने देखा लूका की इंजील में कि जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आया और बाइबल में लिखा है वहां एक सूबेदार था जिसका एक प्रिय नौकर जिससे वो बहुत प्यार करता है। क्या करता है? बहुत प्यार करता है और वो बीमार है। हालेलुया। जब उसका प्रिय नौकर वो बीमार हो चुका है और वचन में लिखा उसने कई नौकरों को भेजा, कई लोगों को उसके पास भेजा कि जाकर विनती करे कि वह आए और मेरे दास को चंगा करे। क्या करे? वह आए और मेरे दास को चंगा करे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि उसके जब और भी सेवक गए, उन्होंने कहा कि वह जो सूबेदार है वह विश्वास करने के योग्य है, क्योंकि वो हमारी जाति के लिए उसने आराधनालय भी बनाए हैं और वो एक बहुत अच्छा मनुष्य है जो हर किसी की मदद करता है। हालेलुया। वो इस योग्य है कि तू आए और उसके सेवक को चंगा करे। हालेलुया। हम यहाँ देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि आए, लोगों को भेजा कि उससे विनती करें। और जब विनती करने के लिए बहुत सारे लोग गए, इतना ज्यादा इस आदमी का विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। किस पर? कि प्रभु यीशु से
अगर मेरे सेवक के लिए प्रार्थना करेगा तो मेरा सेवक जरूर अच्छा हो जाएगा, मेरा दास जरूर अच्छा हो जाएगा। आज कई बार हमारा विश्वास नहीं होता, हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं प्रार्थना से अच्छा होऊंगा या नहीं। हम प्रार्थना की बड़ी ताकत को नहीं जानते। प्रार्थना से सच जानिए, समुद्र दो भाग हो सकता है, जर्दन नदी दो भाग हो सकती है। हालेलुया। प्रार्थना से चट्टानें हिल सकती है, प्रार्थना से मुर्दे जिंदे हो सकते हैं, और प्रार्थना से लंगड़े चल सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना से सब कुछ होता है, लेकिन कैसे होता है? जब आपका विश्वास होता है। जब तक आदमी का विश्वास नहीं, तब तक यीशु का काम नहीं। जब विश्वास है तो यीशु का काम है। आप जितना बड़ा विश्वास करोगे उतनी बड़ी नोटिंग को देखोगे। आप जितना बड़ा विश्वास देखोगे उतनी बड़ी पावर को देखोगे। मैं सच कहता हूं, जब तक आप लोग विश्वास नहीं करोगे तब तक उस खुदा से ज्यादा नहीं ले सकते। जब हम विश्वास करते हैं कि हे खुदा, सच जानिए, जब तेरा दास प्रार्थना करेगा तो मैं सच कहता हूं मिरेकल्स होगा में। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि अगर एक गिरा है तो आप भी गिरेंगे, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है। ताकत किसमें है? प्रार्थना में। समझ रहे हो? पता नहीं कौन से आपके बंधन टूट जाएंगे और कौन से रास्ते खुल जाएंगे। जरूरी नहीं है अगर एक में दुष्ट आत्मा निकली है तो आप में भी दुष्ट आत्मा निकलेगा। जरूरी नहीं है अगर एक में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप विश्वास कर सको तो आपके साथ भी होगा। हालेलुया। बैठे बैठे मान लेना, खड़े खड़े मान लेना कि यीशु ये हाथ तेरा है, यीशु ये हाथ तेरा है। तो मैं सच कहता हूं, चंगाई को देखोगे हमें। जितनी देर तक आदमी का विश्वास नहीं, उतनी देर तक चंगाई नहीं। हम लूका की अंजील में देखा, उस सूबेदार ने सेवकों को भेजा कि वह आकर मेरे दास को अच्छा करे। हम आगे चल चल कर देखेंगे कैसे इसका विश्वास, जब ये दासों को भेजा, इसका विश्वास बढ़ता जा रहा है। पहली बार इसने आने के लिए बोला कि उसको कहे आओ मेरे दास को अच्छा कर, हम आगे चलकर देखेंगे। बाद में ये कहता है प्रभु तू वहां से ना, केवल मुंह से कह दे, केवल वचन ही कर दे तो मेरा दास अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, जितना बड़ा आप लोग विश्वास रखते हो, जितना बड़ा उस नबी पर विश्वास रखते हो, उतना बड़ा वो परमेश्वर का काम देखते हो। हालेलुया। उतना बड़ा उस शक्तिमान परमेश्वर का काम देखोगे जब जितना बड़ा विश्वास रखोगे। हालेलुया। और जो आदमी विश्वास नहीं करता वो उससे बड़ा काम नहीं देखता। हालेलुया। लेकिन जो आदमी विश्वास करता है कि वह जीवित खुदा है, हालेलुया, साथ जानिए जो हाथ आने वाला है, जो प्रार्थना होने वाली है, हालेलुया, वो यीशु का हाथ आने वाला है मेरे सिर पे। हालेलुया। प्रभु यीशु से कि आज आशीष आने वाली है, क्योंकि आज मैं भवन में आया हूं। कहां आया हूं? आज मैं जुगवेदी के पास हूं। कहां हूं? हालेलुया। आज मैं उस पुट के पास हूं। हालेलुया। जहां से प्रभु का दास, जहां से यीशु मसीह की मेरे लिए आवाज आती है। हालेलुया। सच जानिए, जब मूसा के लिए आवाज आई तो मूसा 80 वर्ष का था। कितने? 80 वर्ष का था। जब उसके लिए आवाज आई, परमेश्वर ने कहा मूसा अपने पैर के जूते को उतार कर आ, क्योंकि जिस जगह से तू आवाज सुन रहा है वहां मैं खड़ा हूं। आज सच जानिए, जिस जगह से आप आवाज सुन रहे हो, हालेलुया, वहां यीशु मसीह खड़ा है। कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। होली गोस्ट, होली गोस्ट, खुदावन खुदा। सच जानिए, जितने भी लोग विश्वास करते हैं, बाहर निकलो, जितने भी लोग विश्वास करते हैं
कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। कौन है? जिंदा खुदा है। जितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा जिंदा खुदा है, मैं सच कहता हूं आज आप सूबेदार का विश्वास देखोगे, आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। उसने अपने सेवकों को भेजा कि मेरा दास बीमार हो चुका है, तू आकर उसे अच्छा कर। और जब सेवकों को भेजा तो उसके सेवक, जब फिर और सेवकों को भेजा, उसके सेवकों ने जाकर कहा कि हे प्रभु, तू सूबेदार के लिए ये काम कर, तू ये काम कर सकता है। ओए ध्यान कर यार, पखे बंद करने यार। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, खुदावंद खुदा आपके लिए बड़ा काम कर सकता है, लेकिन क्या करने से? जब आप लोग विश्वास करते हो, आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा, सामर्थ बड़ी हो जाएगी। हालेलुया। कोई ये ना सोचे कि लाइट चली गई है। हालेलुया। साथ जानिए, अगर लाइट चली गई है तो यीशु भी आज बिन पखे के आपके साथ है। हालेलुया। याद रखिए, जब वो गethsemane बाग में था तो प्रभु यीशु मसीह का पसीना, वहां लिखा पसीना, लहू नहीं बूंदे बन बनकर गिर रहा था, पसीना बूंदे बन बनकर लहू जैसे गिर रहा था। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आज हम जब विश्वास करते हैं, यहां पर हमने देखा जब उन सेवकों ने कहा कि सूबेदार इस जोगे है कि तू आकर उसके सेवक को चंगा करे। आगे इसकी 5 में देखिए, 6 में, यीशु उसके साथ गया और पर जब वह घर से दूर ही था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहा भेजा कि दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस जोगे नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता कि तेरे पास जा आऊं, और पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, पवित्र बाइबल में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके सेवकों को भेजने से जो उसके पास गए थे, प्रभु आने के लिए तैयार हुआ कि मैं जाता हूं, सूबेदार के सेवक को चंगा करूंगा। और रास्ते में उसने बाद में अपने मित्रों को भेज दिया। उस सूबेदार ने, उसके मित्र रास्ते में मिले, उन्होंने कहा सूबेदार कहता है कि मैं इस जोगे नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। एक बड़े घर वाला आदमी कह रहा है कि खुदा, मैं इतने योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, केवल अपने मुंह से वचन कह दे तो मैं मान लूंगा कि मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। कैसे वचन कह दे? केवल मुंह से कह दे। कैसे कह दे? केवल मुंह से वचन कह दे तो मेरा सेवक मेरे घर में क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ बहुत से लोग हैं, जब उनके लिए प्रभु का दास प्राप्त, तब भी विश्वास नहीं करते। एक बार प्रार्थना कराने के बाद फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार प्रार्थना कराने की चाहत रखते हैं कि एक ही दिन में मैं 2-3 बार कराऊं प्रार्थना तो शायद मैं ज्यादा अच्छा हो जाऊं, शायद मैं ज्यादा अच्छा हो जाऊं। सच जानिए, एक बार की प्रार्थना पर विश्वास रखिए। हालेलुया। जब आप विश्वास रखते हैं तो वो जिंदा खुदा काम करता है। आपका विश्वास करना ही वो जिंदे खुदा से चंगियाई का पाना है। जितने लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि हे प्रभु यीशु से तू चंगे करने की ताकत रखता है और तू चंगा कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहता हूं, उसके लिए चंगियाई मुहैया होती है। उसके लिए चंगियाई, चाहे उसके खुद पर है, चाहे उसके माता पिता पर है, चाहे उसके बच्चों पर है, चाहे उसकी बीवी पर है, चाहे उस पर है, चाहे उसके मित्र पर है, चाहे उसके गुआंढी पर है, चाहे किसी पर भी है। मैं सच कहता हूं, अगर विश्वास करोगे तो चंगियाई को देखोगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, खुदा का सच आ रही है।
आपका विश्वास करना, पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास के साथ बने रहना, परमेश्वर से चिंगाई का लेना। जितना ज्यादा आप विश्वास के साथ बने रहोगे उतना ज्यादा परमेश्वर की चिंगाई को देखोगे। उसने कहा प्रभु तुझको आने की नहीं जरूरत, केवल मुंह से कह दे, केवल प्रभु यीशु से वचन ही कह दे, तो मैं विश्वास करता हूं कि जो मेरा सेवक है वो चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आज जितने लाइव दे रहे हैं सच जानिए, विश्वास करो, जब प्रभु के दास के मुंह से जो वचन आ रहा है आप मान रहे हो कि ये यीशु मसीह का वचन है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस वचनों को रिसीव करो, आप चंगे होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। जैसे प्रार्थना के लिए एक लफ्ज भी कहूंगा तो आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ रखता है। हालेलुया। उसका दर्शन कभी फीका नहीं होता। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह के जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह दिखाता है आपकी लाइफ में वो सब सच्चे होने वाले हैं। हालेलुया। देखिए, जब उसने ऐसा कहा कि प्रभु तू दूर से कह दे, केवल वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे इसकी 8 में देखिए, उसने कहा प्रभु यीशु से, मैं भी अधिकारियों के अधीन हूं, मतलब सरकार के अधीन हूं और मेरे अधीन में बहुत से सिपाही हैं। इसकी 8 में, मेरे अधीन में बहुत से सिपाही हैं और जिस सिपाही को मैं कहता हूं आ तो वो आता है और जिस सिपाही को मैं कहता हूं जा तो वो जाता है और जिसको मैं कहूं कि ये काम कर वो काम करता है। मैं आप जानता हूं कि आज्ञा माननी और बहुत जरूरी है। उसने कहा कि सच में तो कह दे, मैं रिसीव कर चुका हूं कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सच जानिए, आज से आपका विश्वास ऐसा ही हो जाए। कभी भी कोई ऐसी कठिनाई ना समझो कि मैं चर्च में नहीं जा सकता, मेरे आगे मेरे काम में से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। वो शैतान आपकी कमजोरी बना रहा है। अगर आप सोचो कि मैं बीमार हूं, मैं कैसे जाऊं, कई बार आप सोचो कि मेरे आगे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं सच कहता हूं ये सभी प्रॉब्लम इसलिए दुष्ट दिखा रहा है कि वो आपकी चंगाई को रोकता है, वो आपकी ब्लेसिंग को रोकता है, वो आपके सबसे बड़ी बात आपके अनंत जीवन को रोकता है। किसको रोकता है? अनंत जीवन। क्योंकि जो कोई आदमी लगातार अपने जीवन के अंत तक संगति में ना बना रहेगा वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। समझ रहे हो? लगातार बने रहना परमेश्वर के साथ। आप विश्वकर्ताओं की पुस्तकों को पढ़ोगे तो देखोगे जितने बाइबल में लेंथी बुक है विश्वकर्ताओं की, उनको परमेश्वर कहता था कि मैंने ये कह दिया है, अब आगे कहना तेरा काम है। आगे कहना, चाहे आगे उसने दुनिया को पूरा चैलेंज कर कर कहना हो, चाहे राजों को कहना हो, वो कहने के लिए जाता था क्योंकि वो विश्वास करता था कि मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ। सच जाना, आप जितना ज्यादा विश्वास करोगे उस रब्बी पर उतनी बड़ी चंगाई को पाओगे, उतनी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। सामर्थ आज्ञा में है, सामर्थ परमेश्वर का वचन को मानने में है। जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे उतनी ज्यादा चंगाई को देखोगे। चंगाई दूर नहीं है, केवल दूर क्या है? आपका विश्वास। क्या दूर है? चंगाई दूर नहीं है, दूर क्या है? विश्वास।
याद करो उस पल को, याद करो उस घड़ी को, याद करो उस वचन को, जब यूहन्ना जेल में था तो उसको जब यीशु के कामों की वो चर्चा सुनता था तो उसको लग रहा था कि वो मसीह है, आ चुका है। लेकिन फिर उसके मन में डर था, क्या मुझे तो हुक्म हो चुका है कि मेरा सिर काट दिया जाए, ये ना हो कि अभी तक मसीहा ना आया हो। जब उसके मन में मैंने बताया था कि आत्मा ठहरता था, चला जाता था, ऐसा उसको लगता था। फिर उसने अपने चेलों को पूछने के लिए भेजा। उसके चेले आए, प्रभु ऐसे ही सभा लगी हुई थी, उस सभा में लोग बैठे हुए थे, प्रभु वचन कर रहा था, बहुत से दुखी लाचार लोग आए थे। सब जानिए उसमें बहुत से रोगी आए थे, बहुत से लंगड़े अंधे आए थे, बहुत से लोग आए थे। उसी समय में वो आते हैं, कहते हैं कि आने वाला मसीह तू है। वो कहता, प्रभु ने कहा जो कुछ तुम देखते हो ना वही जाकर यूहन्ना को बताओ। किसको बताओ? यूहन्ना को बताओ। किसको बताओ? यूहन्ना को बताओ। उसने कहा कि जाकर बताओ। अंधे देखते हैं, क्या करते हैं? अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। कि वो जो स्वर्ग के राज्य का परमेश्वर था, जो स्वर्ग के राज्य का प्रभु था, जो स्वर्ग राज्य का निपटा चुका है। हालेलुया। जब यूहन्ना के पास वो जेल में गए, हालेलुया, उससे मुलाकात करने के लिए गए। जब वो जो भेजे गए थे मुलाकात करने के लिए गए जेल में, उन्होंने कहा कि वही मसीह है जो उन्होंने मान लिया। जब उन्होंने बताया कि उसने कहा कि जाओ जाकर उसको कह दो कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। उसने मान लिया कि हाँ ये मसीह है, ये मसीह है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे उस पराक्रमी परमेश्वर पर, उतना ज्यादा चंगाई को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जरूरी नहीं है कि बीमार ही आदमी चंगाई को पाता है, समझ रहे हो? आज बहुत से लोग हैं जिनके हालेलुया प्रार्थना के समय उससे प्रार्थना होती नहीं है, वो जब प्रार्थना का नाम लेता है सो जाता है। क्या ये बीमारी से बात कम है? हालेलुया, समझ रहे हो? जब भी वो प्रार्थना का नाम लेता है उसको बहुत से काम याद आते हैं। पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं वो कर लूं। मैं सच कहता हूं, और नहीं तो उसको बार बार वॉशरूम, कई चीजें, बहुत सी ऐसी ऐसी बातें याद आती जाएगी। हालेलुया। मैं पहले ये कर लूं, मैं पहले वो कर लूं, मैं मैसेज कर लूं, मैं फोन कर लूं, मैं ये कर लूं। हालेलुया। हर किसी को चंगे होने की जरूरत है और चंगा करता है मसीह का वचन, जो आदमी को प्रार्थना के लिए तैयार करता है, जो आदमी को परमेश्वर के लिए तैयार करता है, जो आदमी को परमेश्वर की सामर्थ के लिए तैयार करता है। सच जानिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। वो बड़ा काम वो पराक्रमी परमेश्वर तभी करेगा जब उस खुदावन खुदा पर हम विश्वास करेंगे। आज से विश्वास कर लेना बहुत बड़ी बात है। उसने कहा अपने मुंह से कह दे तो मैं मान लूंगा कि मेरा सेवक चंगा हो चुका है।
पता चल गया क्यों लेट होती है। कई आदमी पहले वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से चंगा हुआ होता है, उसका जीवन बचा हुआ होता है, जो थोड़ी सी जगह है उस पर जो थोड़ी सी रुकावट रह जाती है, वो इसलिए रह जाती है कि वो आदमी विश्वास नहीं रखता परमेश्वर। वो आदमी उस समय को याद नहीं रखता कि जब मेरी जान निकल रही थी तब मुझे यीशु मसीह ने बचाया। तो अब अगर ये दिक्कत है तो ये दिक्कत भी यीशु मसीह दूर कर सकता है। केवल प्रभु का दास मुझे जो कहता है मुझे वही करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? वो जो कहता है मुझे वही करने की जरूरत है। सच उसके हालेलुया, क्योंकि उसकी आवाज उड़कर कर इस्तेमाल होती है, उसकी आवाज जगवेदी से निकलती है। हालेलुया। दुष्ट आत्मे डरते और उस आदमी का अगुवाई देकर जाते हैं। सच जानिए जब हम इन बातों पर विश्वास कर लेंगे तो चंगाई आपकी है। हर कोई आप पे बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातों के लिए सोचते हैं, लेकिन वो प्रार्थना के लिए नहीं सोच रहे। समझ रहे हो? वो प्रार्थना के लिए नहीं सोच रहे, वो वचन को पढ़ने के लिए नहीं सोच रहे। अगर पढ़ते हैं तो उसको मानने के लिए सोच नहीं रहे। वो अपनी कमियां जो बाइबल बताती है कि जे कमियां हैं तुझमें, उन कमियों को अंगीकार नहीं करते कि हाँ कमी है मुझ में, हाँ मुझे निकालनी चाहिए, हाँ मुझे सिद्ध बनना है। वो इस बातों की तरफ देखते नहीं है। हालेलुया। वो भी एक किस्म के बीमार है जिनको अच्छे होने के लिए शासन की जरूरत है। उनको अच्छे होने के लिए शासन की जरूरत है। प्रभु के दास के एक एक मुंह से निकले लफ्ज को यीशु मसीह की आवाज मानने की जरूरत है। परमेश्वर का शासन, परमेश्वर की आवाज आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन को चेंज कर सकती है। उसने कहा केवल वचन ही से कह दे तो मैं मान लूंगा कि मेरा सेवक चंगा हो चुका है, मेरा सेवक चंगा हो चुका है और हो जाएगा। इसकी 9 में देखिए, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसके मुंह फेरकर उस भीड़ की तरफ जो उसके पीछे आ रही थी कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने तो ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा। कहां नहीं देखा? इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को, इस वचन को? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब उससे ये बातें कर रहा है, कितना नहीं, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह उससे ये बातें कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह ने पीछे भीड़ की तरफ देखा और भीड़ की तरफ देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस भीड़ की तरफ देखकर कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा और इस्राएलियों में भी नहीं देखा जैसा विश्वास यीशु में आता है। आपने पहले किनको भेजा? बोलो, किनको भेजा? पहले वचन को पकड़ रहे हो ना? किसको भेजा? आपने नोट नहीं कर रहे वचन डायरी में। हालेलुया। इस वचन को हल्का आगे ले रहे हो कि मैंने सुना है, सुना है। साथ जानिए इसमें 3 देखोगे आप। हालेलुया। यहां पर हमने देखा कि पहले इसने अपने दासों को भेजा, अपने नौकरों को भेजा और नौकरों को भेजा कि जाकर उससे विनती की। उन दासों को भेजा कि जाकर उससे विनती करो कि मेरे पास आए। जब उसके दासों के साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तब मित्रों को भेज दिया। किसको भेज दिया? किसको भेज दिया? मित्रों को भेज दिया। हालेलुया। बाद में इसने मित्रों को भेज दिया कि तुझको आने की नहीं जरूरत, केवल मुंह से कह दे, केवल वचन ही कर दे तो मैं मान लूंगा कि मेरा सेवक अच्छा हो चुका है। एक बड़े घर वाला आदमी कह रहा है
कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आ। वो समझ रहा है इतना बड़ा प्रभु जिसके मुंह से कहने से ही मुर्दे उठ खड़े होते हैं, जिसके मुंह के कहने से ही बड़े बड़े काम होते हैं, तो वो परमेश्वर इतनी जल्दी मेरे कहने से मेरी छत के नीचे आ जाए। समझ रहे हो कितना वो प्रभु को आदर दे रहा है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, सच जानिए, वो परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ रहे। कई बार वो प्रभु के दास को घर में इनवाइट करते हैं, फिर वो अपने मुंह से कहते हैं नहीं नहीं आप रहने दो अगले हफ्ते, फिर कहते हैं अगले हफ्ते। मैं ये कह रहा हूं, ये बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि ये कमी है आप में। हालेलुया। जा तो फिर इनवाइट ना करो, अगर इनवाइट कर दिया तो कभी कर लो ना, क्योंकि वो आदमी वो है जो फुट पर खड़ा होता है। समझ रहे हो? हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए उसका विश करता भी है। हालेलुया। उसका वो चरवाहा भी है, उसका वो प्रीचर भी है, उसका मोल भी है। सच जानिए वो आदमी परमेश्वर के लिए सब कुछ है। समझ रहे हो? आज बहुत से लोग हैं जो बाइबल को समझते नहीं है। देखिए मैं पूछ रहा था, अपना ध्यान ही नहीं था कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे बाइबल। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु के नाम से उसने मित्रों को भेजा, उसने कहा रहने प्रभु तो केवल वचन ही कह दे तो मैं मान लूंगा, मेरा सेवक अच्छा हो चुका है। प्रभु ने जब ऐसा विश्वास देखा तो उसने कहा, भीड़ की तरफ देखकर कहा कि मैंने तो ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा। इसकी 10 में देखिए, भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। किन्होंने पाया? भेजे हुए लोगों ने। किन्होंने? लोगों ने। बात को पकड़ रहे हो ना? किन्होंने चंगा पाया? हालेलुया। इसका मतलब है कि अब वहां सूबेदार नहीं है, वहां सूबेदार नहीं है। देखिए फिर सूबेदार कहाँ है? मत्ती के इंजील में आइए, मत्ती 8 चैप्टर उसकी 5। जब प्रभु देखिए इसकी 6 से, हे प्रभु मेरा सेवक मेरे घर में लंबे का रोगी हो चुका है, मैं बहुत पीड़ा में है। और उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया। यहाँ पर किसने उत्तर दिया? किसने उत्तर दिया? तीसरी बार कौन पहुंच चुका है? फोन नहीं है ना, रास्ते में आगे पीछे हो रहे हैं। हालेलुया। उसके जो सेवक गए थे वो पहले पहुंच गए हैं, तो इधर से सूबेदार भी निकल चुका है। तो उसके किन्होंने देखा उसको चंगा हुए? उसके सेवकों ने देखा कि वह चंगा हुआ है। तो सूबेदार ने उससे कहा, सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास उसका दृढ़ है। उसने कहा मुंह से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। देखिए उसने पक्का अपने मन में ये बात सोची है कि प्रभु के दूर से कह देने से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। खुद सूबेदार भी पहुंच गया। देखिए आगे लिखा है, क्योंकि मैं आप भी प्रधानों के प्रधान मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन रहते हैं, और एक से मैं कहता हूं जा तो वह जाते हैं, दूसरे से मैं कहता हूं आ तो वह आते हैं, मैं उससे कहता हूं ये करूं तो वह करते हैं। इसकी 10 में देखिए, ये सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं मैंने तो ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा। इसकी 11 में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आएंगे जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। कहां बैठेंगे?
कहां बैठेंगे? देखिए आज देखिए प्रभु यीशु जी ने जितने लोग पीछे थे उन्होंने कहा, जब सूबेदार की बात को सुना उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आने वाले समय में आप देखोगे पूर्व और पश्चिम से लोग आएंगे। कहां से आएंगे? पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, सब जगह से लोग आएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है उसके राज्य में आप बैठेंगे। किस में बैठेंगे? उसके राज्य में आप बैठेंगे। देखिए आज पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण में से आप हो। आज प्रभु के पास कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? कोने कोने से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुनिया में छोर छोर से लोग उसके पास आएंगे और दुनिया के छोर छोर में उसका वचन लेकर जाएंगे और उसका वचन फैल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब जानिए आज आप में से आपके लिए ये वचन है। आप लोगों को प्रभु कह रहा है कि आप लोग मेरे राज्य में बैठो। कहां बैठोगे? कहां बैठोगे? कहां बैठोगे? मेरे राज्य में बैठोगे। आज अगर मान लीजिए कि आप लोगों का ये विश्वास है तो आप स्वर्ग राज्य कैसे पाओगे? समझ रहे हो? स्वर्ग राज्य तो तभी मिलेगा ना जब हमारा विश्वास है कि खुदा तो मेरे लिए ये काम कर सकता है। हालेलुया। साथ जानिए प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। मैं आपको कुछ टेस्टमनी बोलूं ना तो आप सच जानिए उन बातों को मानो कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। बहुत बड़े बड़े काम करने के सामर्थ्य एक ही रखता है, केवल यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सोच से ज्यादा काम करने की ताकत रखता है। जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे उतना ज्यादा आशीष को देगा। हालेलुया। कोई बहन थी, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। हालेलुया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर इसका ऑपरेट ना हुआ तो ये औरत डेड हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चेदानी में अंडे थे वो फट चुके थे और उसको रसोलियां भी थी और कुछ पीस थे उसके अंदर, जिस डॉक्टर ने कहा था कि ये जहर बन जाएंगे। सच जानिए उस औरत पर मैंने जब प्रार्थना करनी शुरू की तो मैंने कहा तू केवल प्रार्थना पर विश्वास कर, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं करवा सकती थी। उसके लिए बच्चा बहुत जरूरी था, खास कर उसको एक बेटे की आशा थी। किसकी आशा थी? बेटे की आशा थी। सच जानिए 15 दिन मैंने दिन रात एक कर दिया। कितने दिन? 15 दिन दिन रात मैंने एक कर दिया। हालेलुया। रोज एक एक घंटा प्रार्थना में बैठा और मैंने जाकर जब प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने कहा पेट पे हाथ रख, इसको कहा कि जा जाकर टेस्ट करा। सच जानिए जब उसने 1 महीने बाद टेस्ट कराया तो उसके पेट में बच्चा है। हालेलुया। वो बहुत बड़ा मिरेकल था। हालेलुया। सच जानिए जब मैंने कहा कि जाकर अल्ट्रासाउंड कराकर देखो, सब कुछ चेंज हो चुका है। जब उस पति पत्नी ने अल्ट्रासाउंड कराई तो उन्होंने मुझे बताया कि इतने दिनों का बच्चा अल्ट्रासाउंड में आ रहा है। मेरा विश्वास और ज्यादा दृढ़ हुआ। मैंने प्रार्थना की, मेरी मिसेज भी प्रार्थना करती रही और सच जानिए जो डॉक्टरों ने कहा था कि इन पीसों को निकालना बहुत जरूरी है, वही बच्चे में बदल गए। डॉक्टरों के लिए, एक आम लोगों के लिए ये बात माननी अनहोनी थी, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ना कुछ नया होने वाला।
परमेश्वर मेरा कर सकता है। हालेलुया। जो उस समय मैंने बोला, जो उस समय भविष्यवाणी की गई बेटे की, वो बेटा उनके हाथ में आ गया। हालेलुया। सच जानिए परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है। और भी बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन मैं यहाँ टेस्टमनी देने का मेरा समय नहीं है। मेरा समय है केवल आपसे बात करने का, परमेश्वर के मैसेज को देने का। कई बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें हैं आप में जिनको पूरी तरह से आप भी नहीं जानते कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। परमेश्वर उन प्रॉब्लमों को निकाल सकता है। वचन में लिखा है जितने हथियार हानि के तेरी हानि के लिए तेरे लिए बनाए गए हैं, जो शैतान चाहता है कि मैं हानि के हथियार बनाता हूं, वो हर आदमी के लिए हानि के हथियार बनाता है। प्रभु कहता है देख हानि के हथियार कैंसिल हो गए, आशीष के वरदान आ रहे हैं हमें। वो आशीष के वरदान, हालेलुया, परमेश्वर की तरफ से आते हैं। वो आशीष के वरदान उस खुदा की तरफ से आते हैं। आप जितना ज्यादा विश्वास करोगे, कभी खुदा किसी बात से रहने नहीं देता। हालेलुया। आप बहुत कुछ नया अपने जीवन में देखने वाले हो। आप बहुत कुछ बड़ा आप अपने जीवन में देखने वाले हो। जितना ज्यादा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करोगे, उतना ज्यादा उठा कर ले जाओगे, उतना ज्यादा उठा कर ले जाओगे। ये ना सोचिए कि मैं हाथ हिलाता चर्च में आता हूं। हालेलुया। कई तो चलते ही हैं, हाथ हिला कर है। हालेलुया। आप सच जानिए, जब खाली हाथ हिलाकर आ रहे हो, मैं सच कह दो, इधर से परमेश्वर की सामर्थ की, परमेश्वर की चंगाइयों की, हालेलुया, बाल्टियां पकड़े हुए जाओगे। हालेलुया। जो खाली नहीं है, सामर्थ की भरी हुई है। और जाते समय ऐसे हाथ ना हिलाना, ऐसे कर कर चलना, हालेलुया, कि मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ है, हालेलुया, मेरे दिल में कुछ है, आज मेरे होठों में कुछ है। जो सच जानिए, मैं अपने आप को तो कह चुका हूं, अब और किसी को कहने की जरूरत है। वो है खुदा का वचन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ देखिए, इसकी 13 में तब यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और इसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, उसी घड़ी चंगा हो गया। जब सूबेदार ने भी जाकर देखा तो उसका सेवक चंगा हो चुका, उसका सेवक चंगा हो चुका। देखिए, एक सेवक के लिए इतनी मेहनत, समझ रहे हो? एक सेवक के लिए इतनी मेहनत क्यों? प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। आज हो सकता है आप अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत ना कर सके, इतनी अच्छे तरीके से। आप अपने पति के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए इतना बड़ा विश्वास ना दिखाते हो, तो इसने किसके लिए दिखाया? अपने सेवक के लिए। किसके लिए? सेवक के लिए, जो जाना जाना इसका गवांडी बन चुका था। हालेलुया। आपने सेवक के लिए विश्वास दिखाया। आज सच जानिए, आज कितना हमको अच्छा बनना पड़ेगा। इतनी ज्यादा अपने सेवक के लिए, आपने एक दास के लिए इतना ज्यादा प्रेम वो कोई आदमी नहीं कर सकता, जितनी देर तक उस पर आत्मा की आशीष ना हो जाए, जितनी देर तक वो मन से सीधा ना हो जाए। तो आज हमको जरूरत है मन से सीधा होने की। हमने पिछले हफ्ते में सीखा था कि ना तो बाएं मुड़, ना तो दाएं जा, केवल सीधा रास्ता है तेरे लिए परमेश्वर का, केवल उसी पर चल। प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकता। सच जानिए, चंगाई का होना तो पक्का है, पक्का है चंगाई का होना, लेकिन उससे भी बड़ा है आपका मजबूत होना।
हालेलुया। तभी तो प्रभु ने कहा जो विश्वास कर लेगा उसका चिन्ह है कि वो बपतिस्मा लेगा। क्या लेगा? हाथ खड़े करो, कितनों ने बपतिस्मा लिया है? हालेलुया। हाँ, अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा। हाथ खड़े रखो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, दोनों दोनों हाथ खड़े करो। अबलबा शबलबा 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 अबलबा शबलबा। पिता परमेश्वर, आपने कहा विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बपतिस्मा लेंगे, वो भूतों को निकाल देंगे, दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, वो मेरे लिए प्रचार करेंगे, वो मान लेंगे कि क्रूस पर मेरा लहू उसकी माफी के लिए बहा है, वो मान लेंगे क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसका आत्मा मेरे लिए ठहराया हुआ है। मेरे पिता वो मान लेंगे। खुदावन खुदा, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है मेरे पिता, इन पर तेरी सामर्थ उतरे मेरे पिता, तेरा जलाल उतरे मेरे पिता, तेरा जलाल अभिषेक को तो सबा बाबा देबे देबे शबा बाबा दबा बाबा बाबा दादा दादा विपा बाबा बाबा देबे 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 सबा बाबा 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 शू दे। आई लव माय गॉड, शू दे मेरे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया मेरे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद। प्रेज माय पावर माय पावर माय पावर माय पावर आई जीसस, हालेलुया। हाथ नीचे करो। आप जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो उठाएं। इतना क्यों करते हो? बाद में मुझे पता नहीं चलेगा, कहीं नीचे भी बैठे हुए हैं। हाँ, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो उठाएं हाथ। हालेलुया। आप जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने हाथों को उठा रहे हैं। सच जानिए, मरकुस 16:16 में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह होंगे, जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? बपतिस्मा लेगा। क्या करेगा? बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। नीचे कर लो हाथ। अब जो बपतिस्मा नहीं लेते वो, कोई कहता है, कोई तो डरता है, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाता है तो वो कहता है मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर कोई चुगली करता है, कोई निंदा करता है, हालेलुया, कोई ज्यादा गंदी गंदी पिक्चरें देखता है या कुछ देखता है, वो कहता है मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। कुछ लोग बपतिस्मा नहीं लेते कि ये ना हो मुझको, लड़की कहती है पता नहीं मुझको मसीह लड़के मिले या ना मिले। कुछ लड़के कहते हैं पता नहीं मसीह लड़के मिले या ना मिले। तो अगर मिली तो हो सकता है वो सुंदर ना हो। ये बातें होती है जीवन में, यस और नो? हालेलुया। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। सच जानिए, जब मैंने बपतिस्मा लिया, हालेलुया हालेलुया, तो परमेश्वर ने, हालेलुया, किसी बात की कमी नहीं परमेश्वर रहने दी। समझ रहे हो? जब आदमी उसकी पवित्रताई में आता है, बड़ा विश्वास दिखाता है कि देख यहोवा, देख प्रभु यीशु से मैं तेरे नाम से बपतिस्मा ले रहा हूं, तो सच जान हर बात का अरेंज मेरे लिए तू करेगा। क्या करेगा? सब कुछ छोड़ने की ताकत कई बार पहले नहीं आती, बपतिस्मा लेते सारी आ जाती है। हालेलुया। मैंने खुद अपनी शादी से पहले बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो शादी से पहले जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया ना, उसी दिन से प्रभु यीशु ने मुझे अपना दास होने के लिए चुन लिया। सच जानिए, मैं पिंडों तक, शहरों तक खुदा का वचन लेकर जाता था। एक बुलाहट आ गई थी अपने अंदर। जो बुरी बुरी बातें थे उनको मैं नहीं छोड़ रहा था। खुदावंद खुदा ने अपने आप ही एक ताकत ऐसी आई मुझ में कि सब कुछ छूट गया, सब कुछ। हालेलुया। केवल आप जो बपतिस्मा लिए हो, आप इंसान माड़े नहीं हो। समझ रहे हो? सभी वचन सुन रहे हैं ना? ये बातें जरूरी हो चुकी है। जरूरी है या नहीं? क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या है? आपको स्वर्ग राज्य में लेकर जाना। यीशु का मकसद क्या है? कि आपके लिए अनंत जीवन में आपका प्रवेश हो। कहाँ हो? अनंत जीवन में आपका प्रवेश हो।
हालेलुया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपको ये ताकत क्यों नहीं आ रही? कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, ये ताकत क्यों नहीं आ रही कि आप सब कुछ छोड़ सको, आप पवित्रताई में रह सको। पवित्रताई में ये नहीं कि अच्छा खाते नहीं है, अच्छा पीते नहीं है, सब कुछ होता है, हालेलुया, लेकिन सिर्फ वो बातें नहीं होती जो बाइबल के बरखिलाफ है। समझ रहे हो? जो हमको अंदर से गंदा करती है, वो बातों को छोड़ना पड़ता है। और मैं सच कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के निकट रहो तो आने वाले दिनों को आप संभाल चुके हो, आने वाले दिनों को संभाल चुके हो। कोई आदमी वैसे अपने दिनों को संभाल नहीं सकता। कहते हैं ना, जो दिन निकल जाता है वो हाथ में नहीं आता। यस और नो? हालेलुया। सभी सुन रहे हैं ना? यस। जो दिन निकल जाता है वो हाथ में आता है। तो मैं सच कहता हूं, जो दिन आपने यीशु मसीह में बता लिया और जो आदमी रेगुलर दिन बता रहा है वो कभी हाथ से नहीं निकलेगा। अब्राहम को देखो, हजारों सालों की पहले की बात है अब्राहम की। किसकी? आज भी है या नहीं? हाथ से निकला उसका समय? हम उसको पुकार रहे हैं या नहीं? प्रभु कहता है अब्राहम स्वर्ग में बैठा है, इसहाक स्वर्ग में बैठा है, याकूब स्वर्ग में बैठा है। जब अब्राहम, इसहाक और याकूब स्वर्ग में बैठोगे तो आप लोग भी स्वर्ग में बैठोगे। हाथ से निकला वो समय नहीं, जिन्होंने उस समय को पकड़ लिया है, जिन्होंने उस समय को पकड़ लिया है। सच जानिए, आपकी सहभागिता यीशु मसीह से होनी चाहिए। मुझे वचन सुनाते हुए बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ वाला वचन है कि एक कर्मचारी के पुत्र बीमार हो जाता है, उसका बेटा बीमार हो जाता है। वो भी बहुत खूबसूरत वचन है, इसके साथ बिल्कुल मेल खाता है। हालेलुया। लेकिन अभी खुदा मुझको आपके से बात करने के लिए बोल रहा है। आपका परमेश्वर के साथ एक मन होना और अपने डिसीजनों को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप लोग अपने डिसीजनों को लोगे कि हाँ प्रभु, कि मैं कहीं ना कहीं बपतिस्मा लेने के बाद इधर उधर भाग रहा था, बहुत सी गलतियां थी जो मेरे जीवन में उतर चुकी हैं, अब मैं उसे दूर करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ लोग हैं बपतिस्मा नहीं लेते, प्रभु मैं कैसे अपने शरीर पर कंट्रोल करूंगा, कैसे मैं कंट्रोल करूंगी अपने शरीर पर। सच जानिए, शरीर को बाइबल में लिखा है रोमिया में 8 चैप्टर में कि कोई शरीर को अपने वश में नहीं कर सकता बिना आत्मा। हालेलुया। शरीर के काम है लुच, गुनाह, व्यभिचार। हालेलुया। आत्मा के काम है सामर्थ्य, पवित्रताई के। परमेश्वर को में आप जब कोई भी बपतिस्मा लेता है तो वो यीशु के साथ उसकी सहभागिता में जुड़ जाता है। अगर किसी ने बपतिस्मा लेना है तो वो वचन के बाद में मुझे बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। बपतिस्मा लेना और हाथ रखना, बोलिए बपतिस्मा लेना और हाथ रखना, बोलिए, बोलिए बपतिस्मा लेना और हाथ रखना। इसकी नी एक बार डालें, दोबारा से नहीं डालती। जब बपतिस्मा लेना और हाथ रखना, ये पवित्र आत्मा की सहभागिता होती है, ये एक बार होती है। अगर कोई पवित्र आत्मा की सहभागिता से टूट जाता है तो बार बार सहभागिता उसके साथ नहीं बनती। हालेलुया। आगे लिखा है कि जो आदमी अपने आप को गंदी बातों में डाल लेता है, अनहोना है कि वो फिर से नया हो सके। बोलिए, जो आदमी, जो मनुष्य अपने आप को फिर से अपनी उस गंदी लाइन में, उस गंदे कामों में फिर से जाता है तो फिर से नया बनाना अनहोना है। ये बातें बाइबल में लिखी है। बोलिए, ये बातें
बाइबल में लिखी है। आमीन आमीन हालेलुया। आज से आपने इन बातों को छोड़ देना। समझ रहे हो, किसी के भी जीवन में गंदी बातें, आपने शरीर को कंट्रोल करना। आपको नहीं पता कितना बड़ा आनंद है। आने वाला समा 1000 साल का राज्य, संदीपक सालों का राज्य इतना खूबसूरत है। आप देखिए शत्रुघ्न मेशक अब्दुल को बलते हुए भट्ठे में चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? कहाँ चल रहे थे? बलते हुए भट्ठे में। तो उनको आग जला नहीं सकी, वो उल्टा एकदम ठंडी हवा में थे। कहाँ थे? ठंडी हवा में थे। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु के साथ थे। किसके साथ थे? वो यीशु के साथ थे उस ठंडी हवा में। हालेलुया। आप सच जानिए, बहुत से लोग हैं जो वचनों को नहीं समझते। धन्य है वह जो वचनों को समझ जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो जिन्होंने ज्योति प्राप्त की है, वो ज्योति की संतान कहलाएंगे। धन्य है वह लोग जो अपने वस्त्र को गंदा नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। धन्य है वह लोग जिनके जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को पाएंगे। धन्य है वह लोग जिनके सिर पर यहोवा के मुकुट आएंगे। समझ रहे हो? जिन पर यहोवा के मुकुट आएंगे। हालेलुया। आने वाली लाइफ प्रभु मुझको दिखा रहा है। सच जानिए, मैं आपसे बातें करता जा रहा हूं। हालेलुया। खुदावंद खुदा परमेश्वर, आज बहुत समा है, कल को समा बांटा जाएगा। बहुत जगह पर खुदा इस्तेमाल करने वाला है प्रभु के दास को। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था कि 2025 जो है ये नया है। हालेलुया। सच जानिए, बहुत कुछ बदलने वाला है इसमें। अभी भी 5वां महीना हो चुका है, फिर भी मेरी प्रॉफेसी वही है कि 2025 में बहुत कुछ चेंज होगा। आप देख लेना, ये लास्ट तक परमेश्वर काफी कुछ चेंज कर देगा। आप सामर्थ्य में बने रहिए। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आपने आपको बड़ी पकड़ में लाई, बड़ी पकड़ में लाई। हम कई बार सोचते हैं कि खुदावंद खुदा, मैं यही तेरी सेवा करूं, मैं यही अच्छा हूं। हालेलुया। कई बार प्रभु अपनी सेवा वहां कराना चाहता है जहां ज्यादा गढ़ है, दुष्ट आत्माओं का। किसका? जहां ज्यादा भीड़ है, जहां ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि वो सच जाने आदमी को बुराइयों से निकालने की तत्परता है। हालेलुया। खोए हुओं को ढूंढने की तत्परता है। वो वैद्य है, उसको अच्छे बलों की नहीं जरूरत, उसको बीमारों की जरूरत है। वचन में लिखा है कि कोई ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी में ऐसे दुख के समय नहीं देखता जिसमें वो अपने आप को बीमार पाता। हर किसी को यीशु मसीह की जरूरत है। वो यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। वो पराक्रमी परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता आपके पास है। वो योराबर यीशु मसीह आपके पास है। बपतिस्मा लेने के लिए लेट मत होइए। बपतिस्मा रोमियो 6 चैप्टर में लिखा है कि जब आप बपतिस्मा लेते हो तो यीशु के साथ उसकी सलीब की मौत पर पहले शामिल होते हो। जैसे उसने क्रूस पर सभी पापों के लिए अपनी जान दे दी, आपके पाप खत्म हो जाते हैं। जब आप बपतिस्मा ले उठते हो, जब आप बपतिस्मा लेकर उठते हो, जब आप बपतिस्मा ले चुके हो, तो आप यीशु मसीह के जी उठने की समानता में शामिल होते हो। किसमें? जी उठने की समानता।
और जी उठने की समानता का मतलब है जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा तो प्रभु 40 दिन धरती पर रहा, उसके बाद में उसका स्वर्गरोहण हुआ। क्या हुआ? स्वर्गरोहण हुआ। इसका मतलब है कि जो बपतिस्मा लेने वाले हैं वो उनके रैप्चर होंगे। जो बपतिस्मा लेंगे उनके क्या होंगे? लेकिन वो लोग जो अपने आप को बिल्कुल संभाल कर रखें, हालेलुया, आप एक पवित्रताई के लिए चुने गए। आपको प्रभु किसी बात के लिए रहने नहीं देंगे, केवल उस यहोवा पर विश्वास करें, उस परमेश्वर पर। अपने डिसीजनों को बाइबल से लेंगे, परमेश्वर के वचनों को। आज के वचन को छोड़कर ना जाना, अपने साथ लिए हुए जाना। प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड।